नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं एक नया बैच, जो कि आरओ एआरओ का प्री कम मेन ये बैच है। इस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे कि इस बैच को कैसे हम कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे इसको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कैसे आपकी तैयारी होगी, कैसे इसको ऐसे लेके चलेंगे कि प्री और मेन साथ साथ में आपका चलता रहे। इन सारी बातों को करना इसलिए जरूरी है कि पहले से आपका माइंड मेकअप हो जाए, आप समझ जाए कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, कैसे टारगेट रखना है और कैसे खंड खंड में चीजों को तैयार करना है। अगर ये बातें आपको शुरू से पता रहेंगी तो आपको तैयारी में निश्चित तौर पर आसानी होगी। पहले भी मैंने आपको बताया है कि प्री और मेन के सिलेबस में दो चीजें कॉमन है, जीएस और हिंदी जो है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव हिंदी है वो। जीएस और ऑब्जेक्टिव हिंदी ये दोनों में कॉमन है। अगर इसकी हम बात करें तो प्री एग्जाम में यहां पे अगर हम प्री लिखें तो जीएस 140 नंबर का, हिंदी यहां पर 60 नंबर की, ये ऑब्जेक्टिव वाली। और यहां पे अगर मेन एग्जाम में देखें तो मेन में 120 नंबर का जीएस और 60 नंबर की हिंदी। यहाँ पे 60 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस वाले टॉपिक में बस आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं कि यहाँ वाला जो टॉपिक है ये वाला मेन वाला, तो मेन की हिंदी में पर्यायवाची नहीं है यहाँ। यानी कि एक टॉपिक कम हो जाता है और यहां पर जो 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे टॉपिक हो जाते हैं 5 और हर एक टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बातें तो आपको समझ में सारी आ गई, पहले से भी आपको पता ही होंगी। अगर आप थोड़े से भी जागरूक कैंडिडेट हैं तो आपको इतना पता है। अब जो वैरी करता है आपका सिलेबस, वो सिलेबस वैरी करता है दो पेपर में। एक आपका है हिंदी परंपरागत, दिमाग में इसको बिल्कुल बिठा लीजिए, और दूसरी चीज है हिंदी निबंध। ये आपका केवल मेन का सिलेबस है, यहां प्रीलिम से कोई मतलब नहीं है, ये मेन एग्जाम का सिलेबस है, केवल और केवल मेन में ये है। तो ये जो पेपर है आपके हिंदी परंपरागत, ये 100 मार्क्स का है, और जो हिंदी निबंध है ये आपका 120 मार्क्स का है। टोटल मेन एग्जाम जो आपका होता है वो 400 अंक का होता है, 220 ये, और यहां पर आप देखेंगे तो 180 ये, 400 नंबर का पूरा मेन एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम 200 नंबर का है। तो कॉमन सिलेबस आपका ये हो गया, 180 नंबर का मेन का कॉमन सिलेबस है प्रीलिम्स के साथ में। प्रीलिम्स भी पास करना है और प्रीलिम्स पास करके ही मेन एग्जाम को देना है, तो प्रीलिम्स पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। प्रीलिम्स पास नहीं होगा तो मेन की तैयारी का कोई मतलब नहीं है। कई बार लोग गलतियां करते हैं, प्रीलिम्स छोड़ देते हैं, मेन एग्जाम पढ़ते रहते हैं। यहां पे एक बहुत बड़ी चीज है कि मेन भी पढ़ेंगे तो प्री पढ़ेंगे, और प्री भी पढ़ेंगे तो आप मेन पढ़ेंगे, इतना तो कॉमन है। जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इस पे कम अगर ध्यान दें, हफ्ते में मतलब वीकली अगर 2 डेज भी दे दें, 2 डेज में हाफ यानी कि 2 दिन के 2-2 सेशन अगर ले लें, हफ्ते में 4 सेशन इसमें कर लें, तब भी यहां पर आसानी से काम चल जाएगा, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि वीकली 3-4 क्लासेस आपको मिल जाए, कम से कम 2 तो मिले ही, हो सकता है कि वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस आपकी चलती रहे। तो वीकली अगर 2 to 3 क्लासेस यहां पर आपकी ले ली जाए, जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की क्लासेस हैं, चीजों को बताने की क्लासेस हैं, ये यहां पर ले ली जाए। और यहां पर जो कि
दोनों में सिलेबस है, प्री और मेन का दोनों का सिलेबस है, तो यहां पर क्लासेज की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। यहां क्लासेज की संख्या आप मान के चलिए कि 4 दिन तो 4-4 क्लासेज हो, यानी कि 4 डेज जो क्लासेज होंगी वो 4 होंगी, तो 4 डेज 4 तो 16 हो गई, और जिन दिनों में मेन एग्जाम भी चले तो उस दिन 2-2 क्लासेज हो, यानी कि 2 डेज में भी 2 प्रीलिम्स की क्लासेज हो कम से कम, तो 4 ये हो गई। यहां पर जो वीकली क्लासेज आ जाए वो 20 आ जाए, और यहां वीक का मतलब है हमारा एक वीक 6 डेज का होगा। यहां पर जो वीक लेके हम चल रहे हैं, वीकली क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा वीक है, वीक का मतलब है कि 6 डेज हम यहां पर क्लास करेंगे। एक दिन संडे को ये रिवीजन के लिए आपका ऑफ रहेगा, संडे ऑफ रहेगा, मेरे द्वारा कोई क्लास यहां नहीं ली जाएगी, किसी टीचर के द्वारा कोई क्लास नहीं ली जाएगी, तो संडे आपका ऑफ हो गया। अब बचा ये 6 दिन, 6 दिन में हम 4 दिन जो पढ़ेंगे, इसको इस तरीके से बांट लीजिए, 4 डेज प्री प्लस मेन पढ़ेंगे, ठीक है, और 2 डेज जो हम पढ़ेंगे, यहां पर हम ये जितनी पढ़ाई हो रही है ये प्री मेन की ऑब्जेक्टिव पढ़ाई हो रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं इस सेक्शन में, यहां पर हम पढ़ेंगे हिंदी, परंपरागत और निबंध, ये भी हिंदी में ही है, इसको हिंदी निबंध ही कहिएगा, हिंदी, ये 2 डेज हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर भी, यहां तो केवल हम ये पढ़ रहे हैं, यहां पर भी दोनों दिन 2-2 क्लासेज आपको प्रीलिम्स की भी मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको यहां पर अभी बताया है कि 2 दिन जो मेन की पढ़ाई होगी उसमें भी प्रीलिम्स की क्लासेस लेना जरूरी है, क्योंकि यहां पर संख्या ज्यादा है, वो क्लासेज आपको मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, क्योंकि वो जो क्लासेज हैं, वो क्लासेज अगर आप कवर नहीं करेंगे तो आपके लिए सिलेबस पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। अब ये जो डेज होंगे, इसको अगर हम डिसाइड करें तो ये जो 4 दिन है, ये शुरुआती 4 दिन हम ले रहे हैं, ठीक है, या बीच में भी हम रख सकते हैं, ये 2 दिन हम बीच में रख सकते हैं, जैसे संडे को हमारी छुट्टी है तो मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है ना, फ्राइडे है, और आपका ये सैटरडे है, ये सैटरडे, तो संडे को अपना ऑफ है। अब इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि 4 दिन लगातार हम ये क्लासेस करके फिर लास्ट के 2 दिन ऐसा करें, या ऐसा भी कर सकते हैं, हमारा जो तरीका होगा कि हम यहां पर ये जो 6 दिन का हमने प्लान बनाया है इसको दे देते हैं अपने प्लानिंग में नंबर 1, और इस चीज को दे देते हैं प्लानिंग में नंबर 2। तो मंडे ट्यूसडे हम 1-1 वाला सेक्शन करें, और उसके बाद में बीच में आपका एक दिन 2 वाला सेक्शन करें, और उसके बाद में फिर से 1-1, और उसके बाद में 2। इससे क्या होगा, ये समझ रहे हैं ना आप, 2 का मतलब है कि मेन वाला हिस्सा जो 2 दिन में हमने डिसाइड किया है, इस तरीके से हम लेके चले, तो इससे क्या होगा, एक रुचि बनी रहेगी आपकी कि ऐसे ऐसे हमको सारी चीजें पढ़नी है, और बोरियत नहीं होगी। सब्जेक्ट जो लेके चलेंगे वो कम से कम 2 सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे यहां वाली क्लासेस में। ऐसे यहां तो एक निबंध और हिंदी का तो ये चल ही रहा है, सिलेबस मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, वो वीडियोस भी आपको सिलेबस वाले लिस्टेड मिल जाएंगे, स्ट्रेटजी की वीडियो भी आपको पड़े हुए मिल जाएंगे, उनको देख जरूर लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है ना। जब हमने बैच को लॉन्च किया था तो उसको बताया था आपको, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको आप देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सिलेबस है, कैसे कैसे कवर करना है, वो वीडियोस भी मैं आपको वहां पे दे दूंगा ऐप पर, उसको देख लीजिएगा। अब ये शेड्यूल हमारा रहेगा। अब मान लीजिए कि आज से जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आज थर्सडे है, तो इस हफ्ते को छोड़ दीजिए, ये जो हम शेड्यूल लेके चल पाएंगे ये आने वाले वीक से लेके चल पाएंगे। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो 2 सब्जेक्ट जो शुरू करने जा रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा, इस तरीके से लेके चलेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी आपका, और दूसरा सब्जेक्ट आपका हम शुरू कर रहे हैं
वो है आपका पॉलिटी। पॉलिटी, इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे। तो पहले सप्ताह में लगभग मान के चलिए कि दोनों की 10-10 क्लासेज होंगी, तो 10-10 क्लासेज में शुरू के 2-2 3-3 चैप्टर दोनों के कंप्लीट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? डिपेंड करेगा, चैप्टर में बांटने से ज्यादा अच्छा है उसको टॉपिक में बांटा जाए। तो डिपेंड करेगा कि वो कंप्लीट, और जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम इसका एक टेस्ट रख लेंगे, छोटा सा टेस्ट रख लेंगे, 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट रख लेंगे, जिससे कि जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका क्लियर हो जाए। जो कमियां रह गई हैं वो आप दूर कर लें। कुछ भी डाउट हो तो इसी समय हमसे पूछ लें। आपका जो ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप में आप लोग काम की चीजों को डिस्कस भी कर सकते हैं, फालतू की चीजों को नहीं। जब हम आंसर राइटिंग कराएंगे आपसे, तो उसमें आप अपना लिख के सेंड करेंगे। मान लीजिए कि हमने आपसे लेटर आपको पढ़ाया, तो लेटर लिखने कहा, तो लेटर आप लिख के सेंड करेंगे। उस ग्रुप में आपको जैसे मेन एग्जाम का, ये तो आपके क्लासेज का हो गया, तो हर हफ्ते 10 क्लास इसकी हो जाएंगी, है ना, कम से कम, और 10 क्लास इसकी हो जाएंगी। तो ये टॉपिक चलते रहे। और इनके टेस्ट जैसे दोनों के हो गए, तो मिसलेनियस भी कर सकते हैं कि इस हफ्ते ज्योग्राफी और पॉलिटी का, या अलग अलग भी कर सकते हैं कि हमने 50-50 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया। तो ये ऐसे शुरुआत होगी। मंडे से ये वाला स्केड्यूल चलेगा, यहां वाला जो है इस तरीके से 2 दिन आपका केवल प्रीलिम्स वाला, फिर 1 दिन प्रीलिम्स मेंस दोनों, फिर 2 दिन प्रीलिम्स और फिर 1 दिन प्रीलिम्स मेंस दोनों। एक्चुअली यहां पर दूसरा और पहला दोनों रहेगा, आप ऐसे इसको लेके चलिए, दूसरा और पहला यहां पर दोनों रहेगा। तो एक एक दिन गैप करके इसको ऐसे लेके चलते रहेंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से चलने में क्या होगा, प्री और मेंस आपका साथ में तैयार होगा, और थोड़ा सा बोरियत कम होगी। आपका प्री पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आपने मेन एग्जाम पे कुछ काम कर लिया, आपने कोई टॉपिक उठाया और उसको लिख डाला, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली। अब जैसे हमने आपको एक वीडियो में पूरा बताया है, वो वीडियो में आपको दे दूंगा सिलेबस और स्ट्रेटेजी का। जैसे मेन एग्जाम का जो हिंदी का पेपर है, हिंदी परंपरागत की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी परंपरागत। तो हिंदी परंपरागत की जो बात है, यहां पर क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं। प्रश्नों की जो संख्या है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 प्रश्न है। ये पहला जो प्रश्न है ये आपका गद्यांश वाला है। दूसरा प्रश्न जो है वो सारणी रूप का है, पत्रों का सारणी रूप। तीसरा जो प्रश्न है वो आपका पत्र लेखन है, ये आपका क्या है, पत्र लेखन है। चौथा जो आपका है, ये 3 सेक्शन इसमें हो जाते हैं। ये वोकैब का है, शब्दावलियां जिसको कहते हैं। शब्दावलियां वाणिज्यिक और प्रशासनिक आपसे पूछी जाती हैं। तो शब्दावलियां जो है, एक है आपका हिंदी से इंग्लिश, और दूसरा आपका है इंग्लिश से हिंदी। बात समझ में? और तीसरा आपका यहां पर जो सेक्शन है वो मुहावरे व लोकोक्तियों का है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। और जो 5वां सेक्शन है यहां पर, 5वां प्रश्न है वो है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर पे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, हर एक सवाल को आपको तैयार करना है, और यहां पर क्वेश्चन वाइज लेके चले तो ज्यादा आसान होता है। डेली प्रैक्टिस की जो चीज है, जो जैसे सबसे ज्यादा, जहां सबसे ज्यादा संख्या के रूप में प्रैक्टिस करनी है, जहां संख्या बहुत ज्यादा है शब्दों की, तो वो ये वाला सेक्शन है। अब यहां से अगर 5 हिंदी टू इंग्लिश और 5 इंग्लिश टू हिंदी, ये लेके हम चले, रोज आपको दिए जाए, रोज आप इसको केवल लिखे पढ़े ना, इसको लर्न करें, यानी कि 10 कम से कम। और जैसे धीरे धीरे मेन एग्जाम की तरफ हम बढ़ेंगे, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, प्रीलिम एग्जाम होने के बाद में जब मेन एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, यानी कि इनकी संख्या हम 20-20 कर सकते हैं कि रोज 20 लर्न करिए। शुरू में 5 स्टार्ट करते हैं, शुरू में 10 कर सकते हैं, जैसे भी है 10-10, 20 कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको रोज करने की जरूरत है। मुहावरे भी आपको कम से कम 2-4 रोज दे दिए जाए,
जिसका वाक्य प्रयोग आप करें, तो सारे इंपॉर्टेंट मुहावरों की लिस्ट आपके पास हो जाए। ये सब काम ग्रुप पे होगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है आपका वहां पर। ये सारा प्रैक्टिस का काम है, ये प्रैक्टिस है। तो ये आपका ये काम कहां पर होगा, ये ग्रुप पर होगा। जो आपका ग्रुप बनाया गया है उसको आपने ज्वाइन कर लिया होगा, लिंक उसकी भेज दी गई थी सबको पर्सनली। तो उसको, उसमें जो कई ग्रुप ऐसे बना दिए गए हैं, है ना, बहुत संख्या नहीं, 100 के करीब एक में संख्या रखी गई है, कुछ में कम भी हो सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो समस्या भी होगी। तो इस तरीके से ग्रुप उसमें रहेंगे, वो खैर मैनेज कर लिया जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं। तो इस ग्रुप में आपका प्रैक्टिस वाला काम होगा। मान लो पत्र लेखन हमने आपको बताया, और पत्र लेखन में हमने आपको बता दिया सरकारी पत्र, सरकारी पत्र आपने पढ़ लिया, और सरकारी पत्र पढ़ने के बाद में आपको अब हमने दे दिया कि एक सरकारी पत्र लिख के प्रारूप बना के, या जो भी प्रश्न हमने दिया उसको आपको दिखाना है। तो आप ये ग्रुप में भेजेंगे, और एक दूसरे का इसमें देखने को भी मिलेगा, एक दूसरे की गलतियों से सीखने को भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है। और अगर लगातार ये काम आप करते रहे तो 4-5 महीने की यात्रा में आपका प्रीलिम्स मेन दोनों बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर एक हफ्ते में हम 20 क्लास कर रहे हैं, यानी कि महीने में लगभग, नहीं एक हफ्ते में 20 क्यों कर रहे हैं, मेन वाली भी तो क्लास होंगी, यानी कि एक हफ्ते में हम कम से कम 25-26 क्लास करेंगे, तो महीने में लगभग 100 क्लास हो जाएंगी। तो 4 से 5 महीनों में हमारा लगभग प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, मेन भी उसी के साथ तैयार हो जाएगा, जीएस और हिंदी, और साथ साथ में आपको जो डिस्क्रिप्टिव मेन है, ये वाला हिंदी परंपरागत का पेपर है, ये भी आपका तैयार हो जाएगा। एसए की जहां तक बात है, जब तक आपका मेन प्रीलिम्स एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक हम एसए साप्ताहिक तौर पर लेके चलेंगे। हर सप्ताह हर कुछ ना कुछ एसए लिखना, उस बेसिक चीजों को समझना, कुछ बातें, कुछ मैटर आपसे शेयर करना, कुछ आर्टिकल मैंने शेयर कर दिया और उस पर दे दिया कि इसमें ये टॉपिक है, इसका मैटर ऐसे निकाल के लिखो, या हमने जो ऐसे कराया आपको उसका हम पीडीएफ तो देंगे ही, जो हम इससे कराएंगे मैक्सिमम का पीडीएफ दे देंगे, कुछ एक का स्ट्रक्चर बनवा देंगे, आपसे लिखवा लेंगे कि आप इस तरीके से जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है उस तरीके से उसी स्ट्रक्चर के आधार पर लिख के दिखाइए। तो ये सारी चीजें अगर आप लगातार करते रहे, 5-6 महीनों तक हमारे साथ रहे आप, तो मान के चलिए कि आपका ये पूरा प्री और मेन का सिलेबस तैयार हो जाएगा। यानी कॉमन सिलेबस और जो एक्स्ट्रा सिलेबस है दोनों हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो पूरे जोश के साथ आपको लगना है, पेंडिंग काम नहीं छोड़ना है। जो पेंडिंग काम बच जाता है किसी का तो वो संडे को पूरा कर लेगा। बहुत सारे लोग हैं इसमें जिन्होंने एडमिशन लेते समय बताया है कि हम नौकरी पेशा वाले इंसान हैं, हम नौकरी पेशा करने वाले हर क्लास को टाइम से नहीं देख सकते। अब जैसे 4 क्लासेस हम देंगे तो जाहिर सी बात है इकट्ठा तो नहीं दी जाएंगी, तो एक क्लास आपको मॉर्निंग में दे दी जाए 8 बजे, 8 AM पे दे दी जाए, या आप इसको कहिए तो और हम पहले दे सकते हैं, 7 AM पर दे सकते हैं। दूसरी क्लास नियर अबाउट आपको 10 बजे दे दी जाए या 11 बजे दे दी जाए, है ना। दूसरी क्लास जो आपको दी जाए वो 11 बजे दे दी जाए। ये AM हो गया, ये भी आपका AM हो गया। अगली क्लास जो है आपको वो लगभग 2 बजे के आसपास दे दी जाए, ये आपका PM हो गया, या 3 बजे इसको कर सकते हैं। और अगली जो क्लास है वो आपको हम शाम को दे दें, रात में दे दें, वो उसका टाइमिंग हम 9 बजे रख सकते हैं कि एक क्लास आपके लिए 9 बजे। तो ये मोटे तौर पर ये शेड्यूल आपका रहेगा, इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ग्रुप में आपको ये बता दिया जाएगा। ये सारा मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? ये इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो हमने यहां पर बात की थी कि ये मंडे को आपका पहला यानी कि केवल प्रीलिम्स और मेंस ऑब्जेक्टिव वाला, फिर ट्यूसडे को ऐसे, फिर ऐसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अलग अलग जो हमने बांटा है ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मान के आप चलिए कि आपको मेहनत तो रोज करनी पड़ेगी 5 से 6 घंटे की, क्योंकि क्लासेस जो हमारी होंगी लगभग 1 घंटे की होंगी, तो लगभग 3 से 4 घंटे, तो 3 से 4 घंटे के बीच वो कुछ क्लासेस छोटी भी आपको मिलेंगी, कुछ क्लासेस डिपेंड करता है टॉपिक पे, कुछ 1 घंटे से ऊपर की होंगी, कुछ हो सकता है 40-45 मिनट की हो, 55 मिनट के आसपास की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आपको ये समय तो देना ही पड़ेगा। ऐप में आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ऐप में आप चीजों को, जैसे अपनी स्पीड आपकी ज्यादा है तो तेज करके देख लीजिए जिससे जल्दी कवर हो जाए।
जो भी टॉपिक होगा उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। वो नोट्स आरओ एग्जाम के लिए बनाया गया है, उस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है प्रीलिम्स के हिसाब से कि आप उसको पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स की पूरी तैयारी आसानी से हो जाएगी। फालतू मटेरियल उसमें नहीं दिया गया है, तो उसको आप साथ साथ में रीड करते चलिएगा। ठीक है, आप चाहें तो अपना हल्का फुल्का एक नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप जो खुद लिखते हैं वो बेजोड़ होता है। खुद लिख के तैयार किया गया मटेरियल सबसे अलग होता है, उसकी मतलब वो उसका कोई वही नहीं है, जोड़ नहीं है। हम जो नोट्स देंगे उससे आप रिवीजन करिए, उसमें पर्याप्त चीजें दी हुई हैं। लेकिन दो चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो पेपर सॉल्व करते समय आपको नोट करना है कुछ ना कुछ। प्रैक्टिस सेशन जो आईएएस प्रेप पे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। जो हमारे क्विज ग्रुप हैं उनमें आपको जोड़ दिया जाएगा, लिंक दे दी जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको आप करते रहिएगा। तो प्रैक्टिस और दूसरा जो आपका खुद का बनाया इंपॉर्टेंट नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से आता है? जब आप सवाल करते हैं, जब आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां से ये निकल कर आता है। तो इसको आप करिएगा। तो इस तरीके से हम शुरू कर रहे हैं। तो आज ये अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। आपको करना क्या है, एक जीएस की नोटबुक आपको सब्जेक्ट वाइज भी आप बना सकते हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं तो एक आप लगभग नियर अबाउट 300 पेज की, 200-300 पेज की कॉपी ले लीजिए, जो आप ज्योग्राफी के लिए बना लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम शुरू कर रहे हैं, और एक पॉलिटी के लिए ऐसे बना लीजिए, और उसमें दोनों को उसमें ऐसे नोट करते चलिए। हिंदी की क्लासेस बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी, बता दिया जाएगा ग्रुप पे। पहले उसमें बेसिक क्लासेस हो जाएंगी, और उसके बाद में आपकी जो प्रैक्टिस की क्लासेस है वो भी मिल जाएंगी। तो एक नोट्स बना ले, एक नोट आपको हिंदी परंपरागत के लिए बना लेना चाहिए ये वाला, और एक आपको निबंध के लिए बना लेना चाहिए। तो जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं सब्जेक्ट वाइज, वैसे वो कॉपी आप ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, जिसमें आप चीजों को व्यवस्थित तरीके से नोट करते चलें, पढ़ते चलें। लिखने की कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि आपको केवल ये नहीं करना है कि प्री एग्जाम पास हो गया, मेन का पता नहीं। ये सिलेक्शन का आपका पूरा एक स्केड्यूल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो क्लासेस हैं, आज से हम कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे। दोनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन जाएगी, आपको मिल जाएगी उसमें। पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने यहाँ पर बोला है, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी इन दोनों का प्लेलिस्ट आज क्रिएट हो जाएगा आपके कोर्स के अंदर। कोर्स में आप जाएंगे, ओपन करेंगे अपना कोर्स, और कोर्स जब ओपन करेंगे तो क्लासेज ओपन करेंगे। तो क्लासेज वाले सेगमेंट में अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, एक ज्योग्राफी की, एक पॉलिटी की। ये क्लासेज आपको आज से मिलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ क्लासेज आपको रिकॉर्डेड दी जाएंगी, कुछ क्लासेज आपकी लाइव ली जाएंगी। कहीं पर कोई डाउट होता है उसको नोट कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर पूछ लीजिएगा। ग्रुप में पूछने लायक है तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ग्रुप में फालतू मैसेज मत कीजिएगा, नहीं तो ग्रुप को बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि दूसरे का कोई नुकसान ना हो, समय ना बर्बाद हो। तो ये दोनों क्लासेस आज से एक एक क्लास तो आज भी मिल जाएंगी। शुरुआती पहली पहली क्लास दोनों की मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी, और हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। आप जो भी कहीं पर भी कोई दिक्कत का सामना करते हैं तो उसमें आप हमारा सहयोग लीजिए, और लोगों को भी आप चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं। जो पढ़ने वाले लोग हैं अपनी टीम बना सकते हैं, ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।